नमस्कार दोस्तों कई एक्सपर्ट्स ताइवान को मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ बताते हैं और ऐसा क्यों है ये बात आपको इससे समझ में आएगी कि ट्रंप चाइना गए हुए हैं। नाउ कैन यू इमेजिन अगर ट्रंप किसी देश गए हों और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप को डायरेक्ट धमकी दे रहे हों कि आपके और हमारे बीच में बड़ा युद्ध हो सकता है। तो आप सोच के देखिए, आप देख पाओगे खबर, चाइना वॉन्ट्स ट्रंप ओवर ताइवान क्वेश्चन एट हाई स्टेक समिट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों देश यूएस और चाइना दोनों के बीच में ताइवान को लेकर इतना बड़ा इशू क्यों है। मतलब एक चीज समझिएगा, यूएस भी अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर कल के डेट में चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तो क्या यूएस न्यूक्लियर वॉर छेड़ देगा, क्या यूएस अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा? ऐसा बात नहीं है। यहां पर इसके पीछे का एक बड़ा कारण है और वो है पैसिफिक ओशन। तो वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा कि हो क्या रहा है यहां पर शी जिनपिंग ने क्या बोला ट्रंप को। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 15 मई कल रात 12 बजे तक रात आपके पास मौका है 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी का फायदा उठाने का। ये जो बैचेस हैं दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, बहुत कुछ है। और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। आप सब जानते हो 2 दिन के समिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना आए हुए हैं और यहां पर पता चलता है कि शी जिनपिंग ने बीजिंग समिट के दौरान यहां पर ट्रंप को खुली चुनौती दे दी और कहा कि ताइवान का जो मुद्दा अगर सही से हैंडल नहीं हुआ तो हमारे और आपके बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये अगर आप देखोगे यहां पर बोला गया है, द ताइवान क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन चाइना यूएस रिलेशन, ऐसा शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा, इफ इट इज हैंडल्ड वेल, अगर सब कुछ अच्छे से हैंडल होता है तो हमारे और आपके बीच के जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये मिस हैंडल हुआ तो दोनों देश कोलाइड हो सकते हैं। मतलब ये साफ है कि शी जिनपिंग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं ताइवान के इशू को लेकर। अच्छा, अब इसको समझने से पहले आपको ताइवान का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। ताइवान एक आइलैंड है, आप सब जानते हो, और चाइना से हार्डली 130 किलोमीटर के दूरी पर आपको ये देखने को मिलेगा। और ताइवान हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना, समय समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा रूल किया जाता था। स्पेशली स्टार्टिंग में तो इंडिजिनियस लोग थे वहां पर, उसके बाद जो है चिंग चाइना, जो चिंग डायनेस्टी थी वो रूल करती थी, फिर उसके बाद जापान का इन्फ्लुएंस था 1895 से 1945 के बीच में, और उसके बाद आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ध्यान से समझिए, यहां पर क्या है ना, जो चाइनीज सिविल वॉर हुआ था 1949 में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना अगर आप देखोगे जो मेन लैंड चाइना आप देखते हैं ना, वहां पर था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से रिपब्लिक ऑफ चाइना को यहां से खदेड़ा गया और ये लोग ताइवान में आकर सिमट गए, वो ताइवान में ही रह गए। तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली यहां पर जो मेन लैंड चाइना है उसको आज के डेट में हम कहते हैं पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो ताइवान है इसको हम कहते हैं आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आई होप ये आपको डिस्टिंक्शन क्लियर है। मतलब 2 चाइना पॉलिटिकली आपको देखने को मिलते हैं, ऑल्दो पूरी जो दुनिया है ज़्यादातर वो मेनलैंड चाइना को ही चाइना बुलाती है। अच्छा, चाइना का व्यू क्या है ताइवान को लेकर ये भी समझ लिए। चाइना जो है वो ये कहता है कि ताइवान कोई हमारा नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है, ये हमारे नेशनलिज्म का मुद्दा है, सॉवरेनिटी का मुद्दा है, हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन का मुद्दा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मुद्दा है, और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, इसके बारे में भी जिक्र करता है चाइना हमेशा। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन क्या था कि जैसे आप सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे ब्रिटिशर्स का राज था भारत के ऊपर, अब यहां पर तो 200 साल से ज़्यादा थे, तो वैसे ही वहां पर अगर आप देखोगे जो चाइनीज़ लीडर हैं, अक्सर 1839 में जो ओपियम वॉर हुआ और उसके बाद जो सिविल वॉर हुआ 1949, ये जो बीच का 100 साल का पीरियड है, इसी को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में जो फॉरेन पावर्स थे उन्होंने चाइनीज टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा था, अनइक्वली ट्रीट किया जाता था वहां पर लोगों को, और चाइना को काफी कमजोर कर दिया जाता था। तो चाइना की नजर में ताइवान का सेपरेशन ये अनफिनिश्ड हिस्टोरिकल ट्रॉमा है। मतलब ये एक ऐसा एजेंडा है जो रह गया है और चाइना इसको अपने अंडर में पूरी तरह लेना चाहता है। अच्छा, यहां पर शी जिनपिंग के नजरिए से भी देखिए, शी जिनपिंग ने नेशनल रिजुविनेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपना जो मॉडर्न चाइना की बात की है उसमें जो कोर आइडियोलॉजी है वो नेशनल रिजुविनेशन, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और अल्टीमेटली जो
मेन चीज है वो है ताइवान का रीयूनिफिकेशन। शी जिनपिंग ने बार बार कहा है कि जो ताइवान का इशू है वो हम जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं कर सकते, मतलब उसको मिलाना चाइना के साथ ये इनएविटेबल है, शांति से हो जाए, मिलिट्री हो जाए, जैसे भी हो, अल्टीमेटली ताइवान को चाइना का ही पार्ट बनाना है। ये शी जिनपिंग ने क्लियर कट कर दिया है। अच्छा, ताइवान की आइडेंटिटी भी काफ़ी चेंज हुई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। मतलब यहां पर क्या हुआ है ना कि पहले अगर आप देखोगे तो जो ताइवान के अंदर लोग भी रहते थे ना, वो भी कल्चरली अपने आप को चाइनीज बुलाते थे। लेकिन अब इतना लंबा समय हो चुका है, सोच के देखिए 1949 से लेकर अभी तक, मतलब 70-80 साल से ज्यादा होने जा रहा है। तो यहां पर ओवर टाइम हुआ क्या है कि जो ताइवान है वहां पर डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी। यहां पर ताइवान के अंदर जो लोग हैं वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे, और जो यंगर जनरेशन है वो अपने आप को चाइनीज ना बुलाकर ताइवानीज कहना पसंद करती है। तो इसी की वजह से ये सब कुछ चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं था। और इसीलिए मैं आपको बताऊं क्या है कि चाइना अगर पहले ताइवान को अपने अंडर में ले लेता तो बहुत रेसिस्टेंस शायद नहीं आता। लेकिन अब क्या हुआ है, अब बेसिकली 3 ग्रुप्स आपको ताइवान के अंदर देखने को मिलेंगे। एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है यही स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, मतलब अभी हम थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हैं और यहाँ पर हम फॉर्मली जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर भी नहीं करना चाहते, मतलब अभी जो सिचुएशन है ना ताइवान की, हमें वैसा चलना चाहिए। फिर दूसरा ग्रुप है जो चाइना के क्लोज है, वो कहता है कि हमें चाइना से जुड़ जाना चाहिए। और अल्टीमेटली तीसरा, और जिसमें सबसे बड़ी संख्या है, वो ग्रुप है जो कहता है हमें प्रो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जैसे दूसरे देशों को रिकॉग्निशन मिलता है, उनके एम्बेसीज होते हैं, तो वो सब चीज आपको देखने को नहीं मिलती है ताइवान के केस में। तो ये तीसरा ग्रुप है। अच्छा, ताइवान इतना मैटर क्यों करता है मिलिट्रीली, ये भी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जो मैं आपको बोल रहा था कि यूएस का भी काफी सारा इंटरेस्ट है ताइवान को लेकर, तभी यूएस इतना इन्वॉल्व हो रहा है, अदरवाइज यूएस इन्वॉल्व नहीं होता। मैं आपको बताऊं कैसे। ताइवान अगर आप देखोगे वो फर्स्ट आइलैंड चेन पर लाई करता है। अब ये फर्स्ट आइलैंड चेन है क्या, ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा आपका चाइना का मेनलैंड, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, और यहां पर चाइना को रोकने के लिए यहां पर कई आइलैंड्स हैं, जैसे एक तो जापान आपका है, ये उसके कई सारे आइलैंड्स यहां तक हैं, फिर उसके बाद जो है ताइवान आ जाता है, यहां पर फिलीपींस आ जाता है। मतलब चाइना का जो एक्सेस है पैसिफिक ओशन में वो रेस्ट्रिक्ट करता है ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन आप देख रहे हो, इसी को फर्स्ट आइलैंड चेन कहते हैं। उसके बाद सेकंड आइलैंड चेन है, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे यहां पर आइलैंड्स हैं। लेकिन यूएस क्या चाहता है, यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना अपने आप को पैसिफिक ओशन में एक्सपैंड करे। अब इमेजिन करके देखो कि अगर ताइवान अंडर में आ जाता है चाइना के, अगर चाइना टेक ओवर कर लेता है ताइवान पर, तब तो चाइना पूरी तरह से पैसिफिक ओशन पर धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करने लगेगा, और इसकी वजह से यूएस का इन्फ्लुएंस कब हो जाएगा। आई होप अब आप समझ पा रहे होगे कि क्यों यूएस यहां पर नहीं चाहेगा कि ताइवान चाइना के पास जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो ताइवान है वो चाइना के लिए बैरियर का काम करता है पैसिफिक ओशन में जाने के लिए। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा है आपका ताइवान एंड सेमीकंडक्टर, दुनिया की सबसे एडवांस्ड और बड़ी कंपनी टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस चिप मैन्युफैक्चरर है। आप सोच के देखिए, चाहे एआई सिस्टम हो, स्मार्टफोन हो, मिलिट्री सिस्टम, सैटेलाइट, हर चीज में इनका चिप इस्तेमाल होता है, और बहुत से देश डिपेंडेंट है, चाहे यूएस है, जापान, साउथ कोरिया, इनफैक्ट भारत। और ताइवान वॉर की वजह से यहां पर मेजर शॉर्टेजेस हो सकती हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि अमेरिका क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है। अमेरिका बेसिकली स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन करके रखता है। अब ये है क्या, समझिए, यूएस की जो पॉलिसी है वो काफी इंटेंशनली कॉम्प्लिकेटेड है। ऑफिशियल पोजीशन क्या है यूएस का, यूएस ये कहता है कि हम मेनलैंड चाइना, जो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका क्या करता है, ताइवान के सेल्फ डिफेंस को भी सपोर्ट करता रहता है। और इसीलिए अमेरिका में एक कानून पास हुआ था, ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसके तहत अमेरिका ने यह कहा था कि हम अनऑफिशियली ताइवान के साथ रिलेशन रखेंगे, आर्म्स की सेल करेंगे ताइवान को, ताइवान के डिफेंस में सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। इसका मतलब यह हुआ यूएस जानबूझकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखता है, मतलब यहां पर अपना एम्बिग्यूटी मेंटेन करते हुए अमेरिका यह सोचता है कि जैसे मान लो अगर कल के डेट में अमेरिका कह देगा कि हम ताइवान के साथ नहीं है, तब तो चाइना क्या करेगा, तुरंत ताइवान को अपने अंडर में टेक ओवर कर लेगा। लेकिन जानबूझकर यूएस ऐसा नहीं कर रहा है ताकि चाइना को डर हो, ताकि वो ताइवान पर अटैक करने पर से 10 बार सोचें, और ताइवान भी अपने आप को फॉर्मली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है। तो इसको
स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों धमकाया, क्यों वार्निंग दी? कई कारण है। सबसे पहला है यूएस की मिलिट्री का एक्सपेंशन। मतलब यूएस की मिलिट्री अगर आप देखोगे, जो पूरा साउथ ईस्ट चाइना, मतलब ये जितने भी सी वगैरह हैं आसपास, पैसिफिक ओशन के आसपास, ताइवान के आसपास, जो नेवल पेट्रोलिंग है, मिलिट्री कॉपरेशन है, एडवांस्ड आर्म्स सेल्स हो गए, ये सब कुछ बढ़ा रहा है। तो चाइना को ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से जो वन चाइना फ्रेमवर्क है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। फिर दूसरा, ताइवान की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ताइवान के अंदर बहुत से जो लोग हैं वो अब अपने आप को ताइवानीज बुलाते हैं, वो चाइना के साथ नहीं जुड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को यह बात का डर है कि इसकी वजह से ताइवान को टेक ओवर करने में बहुत मुश्किल आएगी। देखो, किसी भी देश को अपने अंदर में शामिल करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मिलिट्री भेज दी वो हो गया, ऐसा नहीं। जब तक आप उस देश के लोगों को अपना भरोसा नहीं जीतते, उनको अपने साथ शामिल नहीं करते, तब तक वो पॉसिबल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ चाइना की जो मिलिट्री आज के डेट में काफी स्ट्रांग है। और ये भी समझना होगा कि शी जिनपिंग ये धमकी दे पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उसके पीछे का कारण भी है ना कि पहले जैसा चाइना नहीं रहा है, वो इकोनॉमिकली और मिलिट्री काफी पावरफुल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यूएस को क्या कंसर्न है? यूएस को कंसर्न यही है कि इसकी वजह से अगर ताइवान चला जाता है यहां पर चाइना के अंडर में, तो यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। सभी जापान, साउथ कोरिया, सभी को लगेगा कि भाई यूएस तो हमें बचाने वाला नहीं है। फिर इसके अलावा जो पैसिफिक पावर बैलेंस है वो भी बड़ी तरह से शिफ्ट होगा, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में जो दिक्कत आएगी वो तो है ही है। इसके अलावा क्वेश्चन यह है कि मान लो चाइना अगर ताइवान को इन्वेड कर देता है तो क्या होगा? सबसे देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मान लो चाइनीज मिलिट्री का एक्शन आएगा, वो नेवल ब्लॉकेट कर सकता है, मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, साइबर अटैक, कई प्रकार की चीजें कर सकता है। फिर दूसरे स्टेप में ताइवान भी रिटेलिएट करेगा, अपनी मिलिट्री रिजर्व को मोबिलाइज करेगा, एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, काफी कुछ कर सकता है। लेकिन अगेन हम सब जानते हैं ताइवान मिलिट्री उतना पावरफुल नहीं है, वो कमजोर है, चाइना के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। फिर हो सकता है कि इसकी वजह से यूएस रिस्पॉन्ड करे या फिर ना भी करे, कुछ भरोसा नहीं है। स्पेशली ट्रंप जब तक गद्दी पर हैं तब तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। तो यूएस का रिस्पांस भी आ सकता है, नेवल फोर्सेस यूएस भेजेगा, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है, काफी कुछ कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और रीजनल एस्केलेशन इसकी वजह से बढ़ सकता है, हो सकता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ये भी शामिल हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो बुरा असर होगा पूरी दुनिया पर, भारत के ऊपर, वो है चिप की सप्लाई रुक जाएगी, शिपिंग डिसरप्शन आएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन, एनर्जी स्टेबिलिटी। अभी आप देखो ना, ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर ऑलरेडी कितनी टेंशन चल रही है। अच्छा, ताइवान मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है? यही कारण है। मतलब आई होप अब आप समझ पा रहे होगे, और जितने भी लोग सुनते थे ये चीज कि ताइवान मोस्ट डेंजरस प्लेस है अर्थ पर, उसका कारण ही यही है क्योंकि यूएस और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर ताइवान को लेकर वो आपस में भिड़ते हैं, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर दोनों मिलिट्रीली यहां पर भिड़ सकते हैं, आपस में लड़ाई कर सकते हैं, और इसी की वजह से हो सकता है न्यूक्लियर जंग भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट डेंजरस। अच्छा, ट्रंप चाइना से क्या चाहते हैं? देखो, जो समिट चल रही है यहां पर चाइना में, उसमें बेसिकली ट्रंप ने ताइवान की बात नहीं कही। उन्होंने फोकस किया रिलेशंस को और स्टेबलाइज करने में, इकोनॉमिक कॉपरेशन में, ट्रेड डील में, टेंशन कम करने में। रिपोर्ट्स का मानना है कि टैरिफ, एआई कंपटीशन, ईरान, ट्रेड एक्सेस, इन सब पर चर्चा हुई। ट्रंप ने भी पब्लिकली शी जिनपिंग को प्रेज भी किया, ग्रेट लीडर। वो ट्रंप तो करते ही रहते हैं, पीएम मोदी को मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड, वो बोलते रहते हैं, और उल्टा पीछे से टैरिफ और क्या क्या लगता रहता है। लेकिन ताइवान को लेकर शायद अभी तक उतनी बातचीत इसमें नहीं हो पाई है। अच्छा, भारत भी काफी क्लोजली वॉच कर रहा है। चाइना जो है, आप सब जानते हो, भारत का मेन स्ट्रैटेजिक राइवल है, और किसी भी कन्फ्रंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए बॉर्डर जो सिक्योरिटी है, इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, ये सब काफी चैलेंज हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी भारत के ऊपर आएगा। तो ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होगे, शी जिनपिंग का जो कोर मैसेज था वो यही था कि ताइवान किसी भी हद तक वो जा सकता है चाइना ताइवान के मामले में। ताइवान इज वन इशू वेयर चाइना में एक्सेप्ट एनॉर्मस रिस्क, कितना भी खतरा ले सकता है चाइना ताइवान को अपने अंडर में लेने के लिए। और ये जो समिट चल रही है इसमें दो रियलिटी दिखती है। एक तो पब्लिक रियलिटी, स्माइल कर रहे हैं, डिप्लोमेसी, सब अच्छा है, लेकिन पीछे आप सब जानते हो दोनों देश के बीच में काफ़ी डिस्ट्रस्ट है, मिलिट्री कॉम्पिटिशन काफ़ी इंटेंसिफाई हो रहा है। ताइवान अगेन फ्लैश पॉइंट है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू डिटेल जो जानकारी है क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में वो समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ताइवान की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि
कल 15 मई रात 12 बजे तक 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी ये आपको मिल जाएगा। यूज़ करिए, ये फ़ोन नंबर यहाँ पर कॉल करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, जैसे इसमें फीचर्स क्या हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 100% फी रिफंड प्रीलिम्स क्रैक करने पे, तो इस पर कॉल करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।